नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। रीट 2025 जो 27 और 28 फरवरी जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें आपके बोनस मार्क्स को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। कितने बोनस मार्क्स आपको मिल सकते हैं भाई, और वीडियो इंटरेस्ट रहेगा। वीडियो पर नए हो तो क्या करना है भाई, पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, और लास्ट में वीडियो आपको भाई अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो साथियों, रीट एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को आयोजित हुई थी, 27 फरवरी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेवल 1 में साथियों जो फर्स्ट शिफ्ट मतलब 10 से 12:30 बजे जो एग्जाम हुआ था, उसमें साथियों बहुत से क्वेश्चन विवादित हैं। हमने सारे क्वेश्चन मतलब बहुत से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन विवादित हैं लेवल 1 में। सारे क्वेश्चन हमने प्रूफ के साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने इसका आंसर करेक्ट क्या है वो भी हमने पिछली वीडियो में बात कर दी थी। साथियों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा, 100% विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। इस पर बोनस अंक दिया जाएगा जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन पर, या फिर ये क्वेश्चन आपके जो विभाग, अब देखो विभाग के आंसर की जारी तो नहीं हुई है, फिर भी आंसर की जारी होने वाली है। फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जारी होगी 2 या 3 दिन में। तो साथियों, ये क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं? अब इस क्वेश्चन पर इतना विवाद चल रहा है भाई, कोई बोल रहा है कि 4, कोई बोल रहा है कि 3, कोई 5, कोई 2। 100% ये डिलीट के योग्य है या फिर विभाग, इस क्वेश्चन पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा, बोनस अंक दिया जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। पहले हमने इस वीडियो पर बात की थी साथियों, और अब बहुत से कोचिंग शिक्षण संस्थान वाले इसका आंसर क्या बता रहे हैं, 5। अब वो किस आधार पर बता रहे हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या पे, 4। अब करेक्ट आंसर जो 4 है साथियों, वो कैसे भाई आपको भी पता चले भाई, मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बात करूंगा। देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान कितने होते हैं? तो करेक्ट आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 सोपान माने जाते हैं। आप बोलोगे भाई 5 कैसे भाई, कैसे 5? देख लीजिएगा, 4 माने जाते हैं। सबसे पहले आप यहां देख लीजिएगा, पहले में हम प्रूफ दिखा लेते हैं। ये भाई यहां पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में कुछ प्रकार दिए गए हैं, हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब बहुत से कोचिंग शिक्षण संस्थान वाले, यूट्यूब वाले 5 बता रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं 5, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। वो यहां देख लीजिएगा भाई, यहां कहा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, यह उन प्रश्नों को संदर्भित करता है जो बहुविकल्पी होते हैं। भाई सबको पता है वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं, जो बहुविकल्पी होते हैं उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। लेकिन उसके भी प्रकार है भाई, तथा इन प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से हो भी सकता है जो प्राय एक शब्द हो, एक अंक, एक चिन्ह होते हैं, या किसी सही उत्तर का आपको चयन करना होता है। मतलब सृजनशील वाले क्वेश्चन वो भी भाई वस्तुनिष्ठ में आते हैं, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ के प्रकार देख लीजिएगा, सोपान देख लीजिएगा साथियों। यहां पर वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान बताए गए हैं, 4 सोपान करेक्ट यही होगा। और विभाग ने अगर इस क्वेश्चन को 5 माना तो 100% मैं बोल सकता हूं ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसका वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न के प्रकार 4 ही माने जाते हैं। अब आप बोलो भाई कैसे, देख लीजिएगा। अब 5 मानने वाले वो पहले देख लीजिएगा। सबसे पहला कौन सा है, मिलान, जो आप मिलाते हो, मतलब ए को बी से मिलाते हो, बी को ए से मिलाते हो, सी को डी से मिलाते हो, मतलब सुमेलित वाले। वो कौन से प्रकार में आएंगे, सुमेलित प्रश्न कौन से प्रकार में आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार में आएंगे। तो कौन सा होगा, सबसे पहला मिलान वाला, ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला मिलान वाला, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न समझे नहीं समझे, देख लो। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा दिए गए 4 या 5 संभावित उत्तरों में से चुन कर दिया जाता है। मतलब जो सृजनशील होते हैं साथियों, जैसे कि आपके मनोविज्ञान में ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों, आपको वहां चॉइस करना होता है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ये फैक्ट नहीं होता, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और मान लो वो तुक्का सही लग गया तो ठीक, वरना वो क्वेश्चन गलत ही जाते हैं। सृजनशील वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत ही जाते हैं अधिकतर,
तो वे बहुविकल्प वाले प्रश्न भी क्या होते हैं साथियों, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जो आपको 4 या 5 विकल्पों में से एक को चॉइस करना होता है। तीसरा देख लीजिएगा, ये सत्य और असत्य वाले, ये भी किसमें आते हैं, सत्य असत्य वाले, ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक असत्य को खोज करनी पड़ती है और 4 ऑप्शन देते उसमें से सत्य की खोज करनी पड़ती है। वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, अब 5 प्रकार बताने वाले यहां पर मिस कर रहे हैं। मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, बहुत से इस क्वेश्चन को लेकर। अब साथियों बहुत से वीडियो में पहले ये पूरक प्रश्न, अब पूरक प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहला होगा साथियों मिलान वाले प्रश्न। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट मिलान, दूसरा रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा रहेगा सत्य और असत्य प्रश्न और चौथा रहेगा पूरक प्रश्न। और पांचवा जो रहेगा साथियों, पांचवा प्रकार बताने वाले देख लीजिएगा। 5 प्रकार किस आधार पर बता रहे हैं देख लीजिएगा। 5 प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन 5 प्रकार बताने वाले वो कैसे बता रहे हैं देख लो। अब पूरक प्रश्न जो होते हैं साथियों, ऐसे प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। समझ रहे ना। अब साथियों यहां पर क्या बता रहे हैं, पूरक भी अलग बता रहे हैं, चौथा पूरक बता रहे हैं और 5वां कौन सा बता रहे हैं, रिक्त स्थान वाला बता रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं है भाई, रिक्त स्थान वाला वो पूरक के अंतर्गत ही आता है, वो पता नहीं उन लोगों को जो बता रहे हैं ना भाई। पहला तो आपने बता दिया मिलान वाले, दूसरे बता दिया बहुविकल्प, तीसरा सत्य असत्य, चौथा पूरक, 5वां बताने वाले ये रिक्त स्थान। वो रिक्त स्थान पूरक नहीं होते हैं, रिक्त स्थान पूरक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। अगर अलग कर दिया तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे भाई, 5 हो जाएंगे। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार कितने हैं, सोपान 4 होते हैं और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूरक ही के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये 100% इसका आंसर 4 होगा और विभाग इसका 4 आंसर ही मानेगा, 100% मानेगा। देख लेना, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब इसकी आंसर की जारी होगी या पेपर जारी होगा, विभाग इसका 4 ही आंसर मानेगा। अगर इसका आंसर अगर 5 मान दिया जाएगा तो विवादित क्वेश्चन होगा और ये अंत तक हाईकोर्ट में पड़ा रहेगा ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पर इतनी आपत्ति लगेगी साथियों, 100% आपत्ति लगेगी, 100% आपत्ति लगेगी इस क्वेश्चन पर। और ये बोनस के रूप में आपको भाई दिया जाएगा, बोनस के रूप में। और विभाग अगर 4 मानेगी तो 4 वाला भी सही होगा और विभाग 5 मानेगी, मतलब देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों को, यहां देख लीजिएगा। विभाग को अगर ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा या फिर इसका आंसर बी और सी मानेंगे तो बी मानेगा 4 और सी मानेंगे 5, तो ये 5 वाले भी सही माना जाएगा, 4 वाले भी सही माना जाएगा। लेकिन पूरक साथियों जो होते हैं और पूरक जो होते हैं और पूरक को अलग मान रहे हैं और रिक्त स्थान को भी अलग मान रहे हैं, नहीं माना जाता, क्योंकि रिक्त स्थान जो होते हैं ना वो पूरक के अंतर्गत ही आते हैं। तो कितने सोपान होते हैं वस्तुनिष्ठ के, 4 सोपान होते हैं, पूरक अलग से नहीं होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ का प्रकार है कि कौन सा है, मिलान वाले। सबसे पहला कौन सा है, मिलान वाला। दूसरा है बहुविकल्पीय, ठीक है। तीसरा है सत्य और असत्य। तीसरा कौन सा है भाई, सत्य और असत्य। और चौथा है साथियों कौन सा है, पूरक या रिक्त स्थान संबंधी। याद देख लीजिएगा, पूरक, मान लो पूरक ऑप्शन में नहीं हो, मान लो वहां रिक्त स्थान अगर हो तो रिक्त स्थान सही माना जाएगा, अगर पूरक हो तो पूरक सही माना जाएगा, दोनों हो तो दोनों सही माना जाएगा। पूरक को ही क्या कहते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कहा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कितने सोपान माने जाते हैं, 4 करेक्ट आंसर होगा और जिसने 4 किया भाई सबका आंसर सही होने वाला है और आंसर की बस जारी ही होने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है साथियों, और हमारे साथ जुड़ जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो जुड़ ही जाना है, क्योंकि लेवल 1 में 4 से 5 मैंने बताए क्वेश्चन साथियों, 4 से 5 क्वेश्चन 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो साथियों 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए। पहला मनोविज्ञान में साथियों एक क्वेश्चन है, उसका प्रूफ में भी दिखा दिया था मैंने पिछली वीडियो में। कौन सा वाला, वो साथियों क्वेश्चन है
कि दूसरे के व्यवहार को सीखकर स्वयं सीखता है। एक क्वेश्चन उसमें साथियों 4 ऑप्शन थे। एक तो बाह्य दंडात्मक, ठीक है, बाह्य दंडात्मक, दूसरा था आंतरिक दंडात्मक, तीसरा था क्षतिपूर्ति, मुझे ऑप्शन भी पता है। तीसरा कौन सा था? क्षतिपूर्ति। और चौथा कौन सा था? उदात्तीकरण, उदात्तीकरण था। अब साथियों इसका आंसर मैंने प्रूफ के साथ बता दिया है, वो आंसर है ही नहीं चारों ऑप्शन में, प्रूफ दिया है मैंने। क्यों ऐसा क्यों किया विभाग ने? अगर मान लो उसका आंसर नहीं है तो ये क्वेश्चन डालने का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है उसका? इसका आंसर क्या है भाई? उसका आंसर है अनुकरण। अनुकरण यहां पर ऑप्शन भी नहीं है, मैंने प्रूफ के साथ बताया उस क्वेश्चन को। देख लेना वो वीडियो, अगर नहीं देखा इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से 4 या 5 क्वेश्चन विवादित हैं, सारे मैंने प्रूफ के साथ बताए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर। अब बहुत से क्या बता रहे? साक्षरी सोरा बाह्य दंडात्मक बता रहे। बहुत से क्या बता रहे? बाह्य दंडात्मक। ये बाह्य दंडात्मक नहीं होगा, क्योंकि बाह्य दंडात्मक साथियों ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है साथियों, मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन किसका है? समायोजन का क्वेश्चन है। और समायोजन का प्रकार बाह्य दंडात्मक है ही नहीं। कौन सी भी बुक देख लो आप, ये उदात्तीकरण, पृथक्करण, दमन, शमन, शोधन, ये सभी जो होते हैं साथियों वो कौन से? ये आपके जो है ना, ये इसके अंतर्गत, समायोजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये बाह्य दंडात्मक ना आंतरिक दंडात्मक ये कोई नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये उदात्तीकरण ऑप्शन, अब बहुत से उदात्तीकरण मान रहे हैं। देखो साथियों, विभाग अगर इसका आंसर उदात्तीकरण मानेगा तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा इसका आंसर उदात्तीकरण है। लेकिन आंसर मैंने प्रूफ के साथ बताया, इसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा तो ये बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा 100%, क्योंकि इसका आंसर कौन सा है? अनुकरण वाला, अनुकरण आंसर है। और अनुकरण आप देख लो ऑप्शन में ही नहीं है। तीसरा कौन सा है साथियों? एक संस्कृत में है लेवल 1 में, संस्कृत में लेवल 1 में है, वो कौन सा है मैं बता देता हूं भाई। संप्रेषण आधारस्य प्रमुख साधनम अस्ति, ये क्वेश्चन था, देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन दिया था, ऑप्शन भी मुझे पता है, अध्यापकस्य। कौन सा दिया था? अध्यापकस्य। दूसरा दिया था विद्यार्थी नाम, दूसरा दिया था विद्यार्थी नाम। तीसरा था पाठ्य पुस्तकस्य। और चौथा दिया था संगणकम, संगणकम। 4 ऑप्शन दिए थे उस पे। अब बहुत से यूट्यूब वाले, कोचिंग शिक्षण संस्थान वाले इसका आंसर बता रहे संगणकम। अब क्वेश्चन क्या है? संप्रेषण से आधारस्य, क्या पूछा हुआ है? संप्रेषण का आधार क्या है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। न कि यहां पर पूछा हुआ है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख आधार पूछा हुआ है। अगर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख आधार पूछा होता तो वहां संगणकम होता, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख आधार संगणकम है। यहां शिक्षण सहायक सामग्री का क्वेश्चन नहीं है। यहां क्या पूछा हुआ है? संप्रेषण का आधार पूछा हुआ है, संप्रेषण का प्रमुख साधन पूछा हुआ है। तो क्या रहेगा? वो भी क्वेश्चन आपका 100% मैं बता रहा हूं विश्वास के साथ, कैसा कहता हूं, उसका आंसर क्या रहेगा? पुस्तकम। संप्रेषण का आधार क्या है? पुस्तक होगा। क्योंकि मान लो कोई पुस्तक है साथियों, आप बोलोगे कैसे, मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना है। मान लो कोई पुस्तक है, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, ठीक है, विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसका अर्थ ग्रहण करता है या जो भी कर रहा है, जैसे कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, मौन वाचन करना, ये सब संप्रेषण के साधन होते हैं साथियों। क्या हो रहा है? विद्यार्थियों और पुस्तक के मध्य क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है। लेकिन आधार पूछा हुआ, आधार क्या है? पुस्तक होगा।